भारतीय लोकतंत्र जो अपना है, उसमें जो हमारी मीडिया है, जिसे पत्रकारिता है, इसको एक चौथा स्तंभ माना गया है। लेकिन कहने में थोड़ा-सा विवादास्पद है, मुझे पता है। मेरी कोई इतनी कोई औकात नहीं है, मेरा कुछ ऐसा कोई स्टेटस नहीं है कि मैं इतने बड़े वर्ग पर आरोप लगा सकें। लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते और हम ये कह सकते हैं कि जो चौथा स्तंभ जो हमारी तुम्हारी मीडिया है, पत्रकारिता है, वो पूर्णतः व्यापार के आगोश में है, पूर्णतः व्यापार। और सबका व्यापार करने का तरीका है। कोई झूठ को सच साबित करने में लगा है, इस चीज़ का व्यापार है पत्रकारिता के ज़रिए। कोई सच को सच इसीलिए कर रहा है कि वो अपनी एक अलग छवि बनाया है, अपना स्वरूप बनाया है, उसको इस चीज़ का वैसा मिल रहा है। कोई झूठ को झूठ बनाए रखा है इसलिए। लेकिन आप पूरा अगर देखेंगे, सेवा भाव आपको कहीं नहीं दिखेगा। कोई भी आप देख लीजिएगा पत्रकार, ऐसा कोई हमारे स्थानीय पत्रकार, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूँ, बताऊँ मैं, हमारे स्थानीय जो पत्रकार छोटे-मोटे हैं, जैसे भी हैं, उनके पास कुछ नहीं होगा। एक एक प्रभावी या कम प्रभावी कह सकते हैं, एक उनके पास प्रमाण पत्र होता है किसी लोकल न्यूज़पेपर का, और उनका सीधा एक जो पत्रकारिता में कदम रखने का एक सीधा मोटो उद्देश्य होता है। वो ये सीधा उद्देश्य है पैसा कमाना। पैसा कमाना और राजनीति में थोड़ी-सी पहचान बनाना, शिरकत करना, और आने वाले चुनावों में या चुनावी माहौल को थोड़ा-सा बदलना, या फिर स्वयं को राजनीति में उतारना, या धन अर्जन के लिए, ऐसी उनके मनसूबे। उनका दूर-दूर तक सेवा भाव से कोई मतलब नहीं है। एक भी मैंने जीवन में अभी तक की मेरी जितनी उम्र है, जहाँ से मैंने समझा इस चीज़ को, तब से अभी तक का कोई भी ऐसा पत्रकार मुझे नहीं मिला है, जो सेवा भाव से लगा हो देश में। जैसे कि कोई पेड़ कट रहा है, कोई बाग-बगीचा काटा जा रहा है, पत्रकार को आप अगर इत्तला करेंगे, बताएँगे, तो उसका सीधा मतलब वो आएगा और आप दरकिनार कर दिए जाएँगे। उसके बाद जो पेड़ कटवा रहा है, जो ठेकेदार है, जो धनी व्यक्ति है, उसको फ़ोटो खींचकर और कार्यवाही करने का और कराने का डर दिखा कर के उससे कुछ पैसे लेता है, वो बात को रफ़े-दफ़े कर देता है। फिर भी आप अगर उसके मंसूबों को अगर दरकिनार करके उसके खिलाफ जाते हैं, तो फिर वो आप पर हावी हो जाएगा। इसमें स्थानीय प्रशासन को सीधा नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्रशासन के तो कई स्वरूप हैं, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमको उसके अधीन रहना पड़ेगा, अच्छा या बुरा कुछ भी हो। लेकिन अगर हृदय से कोई पूछ